हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। चलिए जी, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर केक जो कि हम बेक करेंगे कढ़ाई में। तो ये फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो आप इसी तरह जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। चलिए जी, तो जो है ये केक बनना था मिनी केक। तो इस केक को बनाने के लिए जो मैंने केक टिन लिया है वो है 3.5 बाई 2 इंची का। तो सबसे पहले जो है हम इस टिन को ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर एक बटर पेपर से इसको अलाइन कर लेंगे। जब हम केक को डिमोल्ड करेंगे तो इजीली वो डिमोल्ड हो जाएगा और चिपकता भी नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है केक टिन को ग्रीस करने का। तो वो हमने करके एक साइड रख लिया है। चलिए जी, अब जो है हम प्रीमिक्स लेंगे। तो प्रीमिक्स लेने के लिए मैंने वेइंग स्केल लिया है, उसके ऊपर बोल रखा है और बोल का जो वेट है वो हम टेयर कर लेंगे और प्रीमिक्स लेंगे। तो 80 ग्राम प्रीमिक्स मैंने लिया है। तो इसी मेज़रमेंट से आप बेंटो केक बनाइएगा। तो ये जो है 250 से 300 ग्राम के करीब ये बन जाता है। तो बेंटो केक का जो वेट है वो यही होता है। तो देखिए, अब जो है हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखेंगे। तो कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और जो इसके लिड है उसमें होल्स हैं, तो उन होल्स को भी मैंने पेपर की हेल्प से कवर कर लिया ताकि जो अंदर स्टीम बने वो बाहर ना निकले। अब जो है हम प्रीमिक्स को मिक्स करेंगे। तो इसमें हाफ टेबल स्पून जो है ऑयल गया है और पानी जो है वो डिपेंड करता है आपके प्रीमिक्स पे, तो वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो पानी का मेज़रमेंट मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। और इसी कंसिस्टेंसी का आपने ये जो है बैटर है वो बनाना है। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है और मैंने मोल्ड में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा उसको टैप करेंगे, जो भी उसमें एयर बबल्स बने होंगे वो रिमूव करने के लिए। तो अच्छे से टैप करने के बाद जो है मैंने उसे कढ़ाई में बेक करने के लिए रख दिया है। तो कढ़ाई जो है 10 मिनट के लिए हमें प्री हीट करनी होती है। तो वो 10 मिनट के लिए प्री हीट करने मैंने पहले ही रख दी थी। इतनी देर में जो है हमने बैटर रेडी किया और उसके बाद उसको बेक होने के लिए रख दिया। अब जो है हम बनाएंगे गनाश। गनाश बनाने के लिए मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है और डार्क चॉकलेट जो है 60 ग्राम ली है मैंने। और 60 ग्राम डार्क चॉकलेट है तो 30 ग्राम व्हिप्ड क्रीम जाएगी उसमें। फिर हम डबल बॉयलर मेथड से गनाश रेडी करेंगे। तो डबल बॉयलर मेथड होता है कि हम पानी गर्म करेंगे और एक बोल में उसको रख लेंगे और उसके ऊपर अपना जो बोल है जिसमें हमने चॉकलेट डाली है और वो व्हिप्ड क्रीम डाली है उसे हम गर्म पानी के बर्तन के ऊपर रख देंगे और थोड़ी देर में ही जो है हमारा गनाश रेडी हो जाएगा। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी तो स्पैचुला की हेल्प से आप उसे घुमाएं और इस तरह से जो है हमारा गनाश रेडी हो जाएगा। तो जी गनाश भी बन गया है। गनाश हमने साइड में रख दिया है और जो है हमारा जो स्पॉन्ज है वो भी रेडी हो गया था। तो इतना जो स्पॉन्ज है 80 ग्राम प्रीमिक्स से जो स्पॉन्ज बनाया है इसे बेक होने में 25 मिनट्स लगे हैं। तो वो गैस पे डिपेंड करता है कि आपकी गैस स्लो है या हाई है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम 20-25 मिनट इसमें लगते ही लगते हैं। और जैसे आपको लगे कि अब ये रेडी हो गया है तो टूथपिक इंसर्ट करके चेक करें। अगर टूथपिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी बैटर अगर लग के आता है, चिपक के आता है, तो इसका मतलब आपका स्पॉन्ज कच्चा है। तो 5 मिनट्स आप और दें उसको और उसके बाद जो है स्पॉन्ज जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब जो है मैंने केक को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो केक बोर्ड लिया है वो काफ़ी बड़ा है केक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेंटो केक जो है उसके नीचे कोई भी केक बोर्ड नहीं रखते हैं। उसे हम बटर पेपर के ऊपर रख के बेंटो केक का जो बॉक्स आता है उसमें देते हैं, उसमें मतलब डिलीवर करते हैं उस बॉक्स में। तो जो है ये केक जिसके लिए मुझे बनाना था उन्होंने मुझे बोला था कि केक जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए। केक हमें छोटा ही चाहिए लेकिन बहुत सुंदर होना चाहिए। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि इसकी जो डेकोरेशन होगी वो जो है उसके एक्स्ट्रा चार्ज मैं लूँगी, क्योंकि इसके लिए जो है बॉक्स भी बढ़ा जाएगा, केक बोर्ड भी बढ़ा जाएगा और जो भी डेकोरेशन होगी, जैसे मैंने फॉक्स बॉल से इसकी डेकोरेशन की थी, तो वो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे, लेकिन केक जो है बहुत ही सुंदर बनाइएगा। तो इसीलिए जो है मैंने केक बोर्ड
बड़ा लिया था। अब आप आगे देखिएगा कि केक की डेकोरेशन मैं किस तरह से करूँगी। तो जी हमने इसको क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोट करने के बाद जो है मैंने इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था और अब जो है इसकी फाइनलाइजिंग स्टार्ट कर दी है। तो जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताई है 80 ग्राम प्रीमिक्स की, तो जो बेंटो केक है वो आपने इतने ही प्रीमिक्स से बनाना है और जो हमारा बन के तैयार होगा केक वो 250 से 300 ग्राम के बीच में ही बनेगा। तो ये जो है इसमें गनाश यूज़ हुआ है, तो ये जो है 300 ग्राम का ये केक बन गया था, क्योंकि गनाश जो है थोड़ा हैवी होता है तो उसकी वजह से ये 300 ग्राम का बना था। वैसे 250 और 300 के बीच में ही हमारा बेंटो केक रेडी होता है। तो देखिए अब जो है मैंने इसकी फाइनलाइजिंग भी कर दी है और अब जो है इसकी डेकोरेशन की टर्न। तो डेकोरेशन करने के लिए जो डिज़ाइन था उसमें बीच में एक सर्कल चाहिए था, तो मैंने जो है ग्लास की हेल्प से एक सर्कल बनाया और जो है ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ये है स्टार नोज़ल, स्मॉल स्टार नोज़ल है ये, उसकी हेल्प से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये एक तरह से एक्स जो होता है एक्स बनते जाते हैं और इस तरह से जो है हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। और ये जो शेड मैंने बनाया है ये मैंने व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा गनाश मिक्स किया था और हल्का सा ब्राउन कलर डाला था और इस तरह से ये शेड रेडी हो गया था। और अब जो है मैं इसे शुगर बॉल से डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये 0 साइज़ शुगर बॉल्स हैं, उससे मैंने इसे डेकोरेट किया है। साइड वॉल्स में भी थोड़ी सी शुगर बॉल्स लगाए हैं और ऊपर भी थोड़े से शुगर बॉल्स स्प्रिंकल किए हैं और इस तरह से जो है हमारा केक रेडी हो गया था। और अब जो है गोल्डन लस्टर डस्ट भी मैंने इसमें यूज़ करी है। जो इसके एजेस हैं उसे जो है मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट से डेकोरेट किया और जो है ऊपर भी थोड़ा बहुत इसमें लस्टर डस्ट यूज़ किया है और इस तरह से केक देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लास्ट में जो है मैंने इसे गोल्डन जो फ्लेक्स आती हैं उससे भी डेकोरेट किया है। तो और जो गोल्डन फॉक्स बॉल होती हैं उनसे डेकोरेट किया है। तो ये देखिए मैं इस टाइम पे फॉक्स बॉल लगा रही हूँ इसमें और ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया और जो है अब फ्लेक्स लूँगी और फ्लेक्स की हेल्प से इसको डेकोरेट करूँगी और इस तरह से जो है हमारा केक रेडी हो गया है। तो आप सब बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल करिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत सारा ध्यान रखें आप सब।